गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेक्शन बी कंपटीशन कॉर्नर पढ़ेंगे। कल पिछले क्लास में मैंने आपको 22 से 37 तक दिए थे बनाने के लिए और सारे क्वेश्चन बन गया होगा। उसका कुछ क्वेश्चन मैंने बता भी दिया था आप लोगों को। अब उसका जो डाउट है फिर हम लोग ऑफलाइन क्लास में उसको पढ़ लेंगे। आज हम लोग सेक्शन बी कंपटीशन कॉर्नर को पढ़ेंगे, लेवल 1। इसमें बहुत अच्छे प्रकार के क्वेश्चन हैं जिसमें आपको 1 to 20 आपको करना है। लेवल 1 का 1 से 20 अभी करना है SW में। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने जो अच्छे क्वेश्चन हैं मैंने उसको अपने ढंग से चुना है, ठीक है। जो कि हमको लगा है कि 1 नंबर से शुरू में है, इसलिए 8 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर भी, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 20 तक ऐसे ही इसमें बहुत ही अच्छे प्रकार के क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे आप होमवर्क में 1 से 20 तक करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन को जो आपसे नहीं बनेगा, आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा और हम लोग मंडे के दिन उसको ऑफलाइन में करेंगे, डिस्कस करेंगे एक साथ, ठीक है। हमें यह उम्मीद है, मैं बताऊंगा, आप लोग अच्छी तरह से उसको समझेंगे, वीडियो को देखेंगे, बार बार समझेंगे और अच्छी तरह से वो क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड is 34 meter long and 18 meter wide at ₹2.25 पैसे पर मीटर। जैसे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग की बात कर रहा है तो आपको पेरीमीटर फाइंड करना होगा क्या। तो आपका लेंथ दे रखा है 34 मीटर, ब्रेथ है 18 मीटर और रेट कैसे ₹2.25 पर मीटर। तो सिंपल सी बात, पेरीमीटर फाइंड कर लीजिए, जितना आंसर आएगा ₹2.25 से इंटू कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पढ़ाने का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, लिखेंगे लेंथ इक्वल टू कितना है 34 मीटर ना। ब्रेथ इक्वल टू कितना है बताएंगे, ब्रेथ कितना है आपका 18 मीटर। पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 हो गया, लेंथ है आपका 34 प्लस 18 मीटर, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 में बचा हुआ 552 मीटर, 52 जाके कितना हो जाएगा 104 मीटर। रेट ऑफ फेंसिंग एट ₹2.25 पर मीटर। टोटल कॉस्ट ₹2.25 को इंटू कर देंगे, इससे 1 अब इसको इंटू करेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसको इंटू करें, कितना आएगा 225/100 इंटू 104, 25 से 25 से 4 ₹234। कितना आ जाएगा बुआ 234। बहुत ही आसान है। देखिए, लेंथ दे रखा है 34 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ 18 मीटर। फेंसिंग की बात कर रहा है इसलिए मैंने पेरीमीटर फाइंड किया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 हो गया, लेंथ आपका 34 मीटर था, ब्रेथ है 18 मीटर, तो इन दोनों का ऐड करेंगे 52 मीटर हो गया, दोनों को इंटू करने 104। रेट दे रखा है ₹2.25। टोटल कॉस्ट निकालना है 104 आया ना, ₹2.25 इंटू कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है बुआ, एक रेक्टेंगुलर, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर 500 मीटर एंड 400 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, विथिन 2 रोड्स ऑफ 10 मीटर विथ इन रन पैरेलल टू बोथ साइड यानी लेंथ के भी और ब्रेथ के भी। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय बोथ द रोड। तो दोनों रोड से जो एरिया कवर किया जा रहा है उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान देंगे। जैसे एक लेंथ है
या पैरेलल रेक्टेंगुलर रोड है, इसके पैरेलल दो रोड है, एक लेंथ के पैरेलल है, दूसरा ब्रेथ के पैरेलल है। एक रोड जो है आपका लेंथ के पैरेलल है, दूसरा ब्रेथ के पैरेलल है। ठीक है, तो आपका लेंथ कितना दिया रखा है 500 मीटर और ब्रेथ है आपका 400 मीटर। 10 मीटर पैरेलल दोनों तरफ से रोड है। देखिए लेंथ के भी पैरेलल है और या ब्रेथ के भी पैरेलल है। बड़ी बात को ध्यान से समझिएगा बुआ। देखिए यह आप बैरिया से जब आप पटना जाते हैं तो भगवानपुर गोलंबर पर आते हैं क्या, या बैरिया गोलंबर देख लीजिए ना, तो एक रास्ता जो है आपको कहाँ चल जाती है, सीधे लक्ष्मी चौक की तरफ चल जाती है, और एक वही रास्ता जो किधर चल जाती है, क्या नाम है उधर, मतलब बैरिया के जो उधर है कोल्हुआ तरफ जाती है ना, उधर चल जाती है। और यह रोड जो है हाजीपुर से पटना चल जाती है। बीच में यहाँ पर गोलंबर है, यह गोलंबर नहीं है, यह चौराहा है, फोर साइड से बना हुआ ना। गोलंबर किसको कहते हैं, जो सर्कुलर शेप में हो। और तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप की बात कर रहे हैं ना, स्क्वायर शेप की बात कर रहे हैं, क्योंकि इधर से भी कट हो रहा है और इधर से भी कट हो रहा है। तो यहाँ क्या कौन सा फिगर बनेगा, स्क्वायर, चौराहा जिसको हम लोग कहते हैं, नहीं फोर शेप से बना हुआ है और वो भी इक्वल साइड है। चलिए तो अब हम लोग पता क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे ABCD। सबसे पहले एरिया ऑफ रोड, तो एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा बताएंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एक तो आपका 500 मीटर है, गुणे किसके इसके पैरेलल कीजिए, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, ब्रेथ के भी पैरेलल, ब्रेथ है आपका 400 मीटर। उसके बाद आपने यह जो चौराहा है आप इधर से भी ले रहे हैं, लेंथ के भी पैरेलल है और ब्रेथ के भी पैरेलल है, तो बेचारा एक ही रोड है ना, एक ही रोड है, तो आप दो बार कैसे ले सकते हैं। इसलिए एक बार तो आपने प्लस किया, एक बार माइनस भी करना होगा, यानी 10 × 10। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या काम होता है। 5000 प्लस 4000 माइनस 100 मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, यानी कितना हो जाएगा 9000 मीटर माइनस 100 मीटर, यानी कितना होगा 8900। यह जो रास्ता जो छेक रही है ना, वो कितना हो जाएगा 8900 मीटर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 समझेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 1.5 हेक्टेयर। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड दे रखा है 1.5 हेक्टेयर इफ इट्स अल्टीट्यूड, ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड होता है, तो देन द कॉरस्पॉन्डिंग बेस ही फाइंड करना है। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ हेक्टेयर दिया हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए बता देते हैं। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये भी आप बात ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 10, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल टू है 1.5 हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर इक्वल टू है 40 मीटर स्क्वायर। 1.5 हेक्टेयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 को 0 बढ़ जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर। क्लियर है, यह बात सारे बच्चे को समझ में आ रही है। चलिए मेरे पास अल्टीट्यूड दिया हुआ है 300 मीटर, अल्टीट्यूड दिया हुआ है 300 मीटर, तो एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, यानी हाइट। क्या एरिया ऑफ हाइट है कितना, 15,000 इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस कितना हमको फाइंड करना है क्या, अल्टीट्यूड दे रखा है 300, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 150, बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस 1 2 3 150 100 मीटर।
100 मीटर आपका आंसर आ गया। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है 1.5 हेक्टेयर, यानी 1.5 को आप 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 से 1 पर 4 जीरो, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 1 पर 4 जीरो से इंटू कर देंगे यानी 13,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका एरिया आ जाएगा। ऑलरेडी अल्टीट्यूड आपका दे रखा है 300 मीटर, वहां से आप क्या करेंगे, बेस फाइंड करेंगे। बेस कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास एरिया है, हाइट भी है यानी अल्टीट्यूड भी है, आप उसको सॉल्व करेंगे 100 मीटर आपका आंसर आ जाएगा बेस। क्लियर है, ये बात सारे बच्चे को समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। अभी मैं इतना क्वेश्चन जो लिखा हूं उसको बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने चूज किया है, जो आपको 1 से 20 के बीच का है। आप 1 से 20 तक बनाएंगे, जो भी डाउट होगा मंडे के दिन हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, सारे डाउट को क्लियर करेंगे। हर एक बच्चे की कॉपी चेक करेंगे, कौन कौन बच्चा बनाया है, कौन कौन नहीं बनाया है, जो नहीं बनाया है उसको भी कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। इन ए स्क्वायर शेप पार्क, एक स्क्वायर शेप पार्क है, ठीक है, हुज साइड, जिसका साइड दे रखा है मेजर 28 मीटर। ठीक है, एक स्क्वायर शेप बना लेते हैं जिसका साइड लिख लेते हैं 28 मीटर। देखिए ये स्क्वायर ए बी सी डी 28 मीटर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। चलिए फिर कह रहे हैं इन ए स्क्वायर शेप पार्क हुज साइड मेजर 28 मीटर, एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड इज लोकेटेड एट द सेंटर विथ डायमेंशन 3 मीटर एंड 2 मीटर। अच्छा वो बताइए, एक स्क्वायर शेप पार्क है, इसके अंदर में एक पोखरा खोदा गया है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। एक पोखरा है ऐसे रेक्टेंगुलर शेप इसके अंदर में, समझ में आ रहा है। या आपका ग्राउंड है, जमीन है स्क्वायर शेप का, उसके अंदर में आपके पापा गर्मी में स्नान करने के लिए आपके लिए एक कुआं खुदवा दिए हैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। क्लियर है बुआ, जो कि कितना है पता है आपको, 3 मीटर और 2 मीटर, यानी लेंथ है 3/2, 3 मीटर और 2 मीटर। यह स्क्वायर शेप में है या रेक्टेंगुलर शेप में है, याद रखिएगा। चलिए बुआ जी फिर कह रहा है एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग, मतलब पार्क को छोड़कर उस पॉन्ड का एरिया बताइए। एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द पॉन्ड, इस पोखरा को छोड़ देना है, बाकी जो एरिया है मतलब आपकी जमीन का, उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो आप ऐसा करो ना बुआ, इसका पूरा एरिया फाइंड कर लीजिए, उस जमीन का एरिया फाइंड हो जाएगा ना, क्या इसका इस पोखरा का एरिया फाइंड कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सिंपल सी बात। क्या अरे भाई ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का कहना है कि एरिया ऑफ द पार्क, तो पार्क तो आपका यही है, यही ना आपका पार्क है। फिर क्या करें, एक्सक्लूडिंग द पॉन्ड, यानी पॉन्ड को छोड़कर, क्या इस पॉन्ड को छोड़कर पार्क का एरिया फाइंड करना है। तो टोटल एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। टोटल एरिया क्या हो जाएगा आपका, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है 28 मीटर, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू है 28 मीटर। बहुआ जी यहाँ से एरिया फाइंड कर लीजिए, एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर यानी 784 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉन्ड का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ द पॉन्ड, वो जो पोखरा है ना उसका एरिया फाइंड करेंगे। 3 मीटर इंटू 2 मीटर यानी 3 2 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6 मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपसे कह रहा है कि इस पोखरा को छोड़कर पार्क का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द पॉन्ड, देखेंगे एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग, इसको छोड़कर, एक्सक्लूडिंग द पॉन्ड इक्वल टू है, पूरा एरिया कितना है 784 मीटर स्क्वायर में से 6 मीटर स्क्वायर को माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 778 मीटर स्क्वायर।
778 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या? बन गया, समझ में आया? चलिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट है उसके बाद 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे ध्यान से। देखिए, एक समुएल वांटेड टू इम्प्लांट सम वर्टिकल स्टोन अलोंग द बाउंड्री, मतलब बाउंड्री पर एक मतलब स्टोन लगवाना चाह रहे हैं, बाउंड्री ऑफ द प्लॉट ए डिस्टेंस 10 मीटर ईच, 10-10 मीटर की दूरी पर। ये द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का जो लेंथ दिया हुआ है 30 मीटर है और ब्रेथ आपका 15 मीटर है। अरे भाई बाउंड्री पर लगाने की बात कर रहे हैं, समझिएगा मेरी बात को, बाउंड्री पर लगाने की बात कर रहे हैं यानी पेरीमीटर। आप कहाँ पे बाउंड्री, जैसे मान लो सुंदर सर के कहना है कि सर ये जो बना हुआ है ना ये थोड़ा सा अच्छा ब्यूटीफुल दिखने के लिए सजा देते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर एक छोटा छोटा चमकने वाला चीज लगा रहे हैं, ठीक है, 10-10 मीटर की दूरी पर, तो उनको कितना स्टोन लगाना पड़ेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उनको बताएंगे, क्या बताएंगे कि बउआ यह आपका लेंथ है और यह आपका ब्रेथ है, इससे आपका डिस्टेंस पता कर लीजिए कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस पता चल जाएगा, यानी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करने के क्या करेंगे, पेरीमीटर, और कितना कितना दूरी पर, 10-10 की दूरी पर, तो उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, उतना आपको स्टोन लग जाएगा। सिंपल सी बात, क्या बहुत भारी है? अब कहिएगा कि चला सर, नो सर बहुत आसान है क्या? चलिए इस बोर्ड के जो चारों तरफ से सुंदर दिखाना है तो स्टोन लगाना है बउआ, तो कितना स्टोन आप लिखना पड़ेगा, वही स्टोन की संख्या पता करना है हमको, ताकि वह बोर्ड दिखने में सुंदर लगे। चलिए तो कितना नंबर था, 12 नंबर ना, 12 नंबर। लेंथ दे रखा है, ब्रेथ भी दिया, लेंथ कितना है आपका? Sumil wanted to implant some vertical stone along the boundary of the plot distance 10 meter each. If the length of the plot 30 meter, length of the plot कितना दे रखा है? 30 मीटर। उसके बाद and the breadth 15 मीटर। पेरीमीटर फाइंड करेंगे क्या? इससे हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 हो गया लेंथ 30 मीटर प्लस 15 मीटर, 2 × 45 मीटर, 45 मीटर 90 मीटर पूरा का डिस्टेंस हो गया। आपको पता क्या करना है, 10-10 मीटर की दूरी पर लगाना है ना, प्लॉट ऑफ द along the boundary of his plot of a distance of 10 meter each ना। तो नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड, कितना पत्थर की जरूरत पड़ेगा बताइए? पूरा डिस्टेंस 90 है और हर 10-10 मीटर दूरी पर लगा देना है, 9 गो स्टोन लगेगा, मात्र 9 गो स्टोन लगेगा, मात्र 9 स्टोन से ही आपका काम हो जाएगा। क्लियर? ये बहुत भारी था, कहिएगा नो सर बहुत ही आसान था क्या? नौ स्टोन से आपका काम हो जाएगा, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, कौन सा नंबर, 13 नंबर। 13 भी देखेंगे। मीकू, मीकू को जानते हैं आप लोग? मीकू फेंस्ड ऑफ ए स्क्वायर एरिया, मीकू नाम का एक बच्चा है जो स्क्वायर एरिया का घेरा लगाता है। ही यूज 100 पोल्स, वह 100 को पोल यूज करता है ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के। हाउ मेनी पोल्स डिड ही यूज ऑल टुगेदर, तो कितना पूरा पोल्स लगेगा बताएंगे? पूरा पोल्स कितना लगेगा? 13 नंबर देखेंगे बुआ। पोल्स यूज ऑन द वन स्टोन ऑफ स्क्वायर 100, नंबर ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर लिखेंगे 13 में। पोल्स यूज्ड मतलब पोल को यूज किया गया है कितना, वन साइड ऑफ स्क्वायर 100। उसके बाद नंबर ऑफ साइड, स्क्वायर में कितना साइड होता है 4, स्क्वायर में कितना साइड होता है 4, तो 4 को 100 से इंटू कर दो ना, 4 को 100 से इंटू कर दीजिए, 400 पोल लगेगा क्या, चारों तरफ से 400 पोल लगेगा ना। पहले एक साइड लग रहा है कितना 100,
स्क्वायर में क्या शेप होता है, 4 शेप होता है, 4 से इंटू कर दीजिए, हो गया, सिंपल सी बात। मिक्कू भाई को नहीं जानते हैं ना आप लोग? चलिए मिक्कू भाई क्या काम करते हैं? मिक्कू भाई पोल्स यूज करते हैं, पोल्स यूज ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, लिखेंगे पोल्स यूज्ड, क्या लिखेंगे? पोल्स यूज्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, वन साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 100 मीटर। अब लोग जानते हैं हुआ साइड ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4। नंबर ऑफ साइड इन ए स्क्वायर कितना होता है? नंबर ऑफ साइड्स इन अ स्क्वायर में 4। तो कितना पोल लगेगा बताइए? टोटल नंबर ऑफ पोल्स आर रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ पोल्स आर रिक्वायर्ड इक्वल टू हो जाएगा ओवर 0, यानी 400 पोल लगेगा टोटल। कितना पोल खरीदना पड़ेगा? एक तरफ ये देखिए मेरी बात को समझिए ध्यान से, यह स्क्वायर शेप का जमीन है, एक तरफ 100 पोल लग रहा है, कितना पोल लग रहा है? 100। कितना पोल लग रहा है? 100 पोल लग रहा है, वो ऐसे ठीक है। तो चारों तरफ से आपको पोल लगाना है, तो कितना पोल खरीदिएगा? 400। सिंपल सा बात, चिल्ला कर बोलिएगा सर 400, सिंपल सी बात। चलिए 30 नंबर भी हो गया आपका, 30 नंबर समझ में आ गया। चलिए उसके बाद है 14 नंबर, 14 नंबर। 14 नंबर देखेंगे, 14 क्या कर रहा है आपका? विशाल। विशाल को जानते हैं आप लोग? विशाल जॉग्ड, मतलब विशाल जॉगिंग करता है राउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड 4 टाइम्स, 4 बार रेक्टेंगुलर फील्ड के 4 बार जॉगिंग करते हैं। इफ द रेक्टेंगुलर फील्ड 135 मीटर लॉन्ग है, 78 मीटर चौड़ा है, इन द वाइड हाउ फार डिड विशाल जॉग, तो कितना मीटर डिस्टेंस कवर करता है? तो एक बार करने के लिए इसका पेरीमीटर निकालेंगे, उसका 4 बार गुना 4 टाइम्स कर रहा है तो 4 से इंटू कर दीजिए, आपका काम हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 14 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। फोर्टीन नंबर, विशाल बाबू हैं, एक रेक्टेंगुलर फील्ड के 4 बार चक्कर लगाते हैं। जो फील्ड का चक्कर लगाते हैं ना वो उसका लेंथ, रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया हुआ है। लेंथ है आपका 135 मीटर, ब्रेथ है आपका 78 मीटर। चलिए वो इसका पेरीमीटर निकालेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ है 135 प्लस 78 मीटर, 2 इंटू 8 1 14 426 और 26 मीटर। दुख की बात है कि विशाल बाबू उस ग्राउंड के 4 चक्कर लगाते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 4 राउंड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 4 राउंड। एक राउंड में 426, 4 राउंड की बात कर रहे हैं, 426 को इंटू कर देंगे। चलो यहाँ से 2, यहाँ से 10, यहाँ से 1, 904 मीटर। मेरी बात समझिएगा, 6 का यहाँ से 2, चलो आपकी 10 की जगह यहाँ से 1, तो 24 के यहाँ से 2, तो यहाँ 10, 1704 यानी 1 किलोमीटर 704 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करता है। मात्र इतना ही भी तेज बनता है क्या? 1704 1704 मीटर। 4 ही राउंड में 1704 यानी 1.704 किलोमीटर, 1.704 किलोमीटर। ये भी लिख सकते हैं 1.704 या 1 किलोमीटर 704 मीटर, ये भी लिख सकते हैं आप। आखिरी क्वेश्चन आज के क्लास का वह है आपका 15 नंबर, 15 नंबर ध्यान देंगे। 15 क्या कर रहा है आपका? द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज W सेंटीमीटर। अच्छा, ब्रेथ दे रखा है W सेंटीमीटर, लेंथ दिया हुआ है ब्रेथ के 5 गुना यानी 5W।
क्या 5 गुना यानी 5W पेरीमीटर निकालते हैं, तो बहुत ही आसान है क्या, ये तो बहुत ही आसान है। आप 20 तक इजीली से बनाएंगे, ठीक है, 20 तक आप आसानी से बन जाएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ब्रेथ है, ब्रेथ दिया हुआ है W सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है W सेंटीमीटर, लेंथ है आपका 5W सेंटीमीटर, 5 गुना पेरीमीटर, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 हो गया, लेंथ है आपका 5W आप प्लस W, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 6W, 6 दूना 12, 12W सेंटीमीटर है क्या है। क्लियर, इस तरह आपका यह कंप्लीट हो गया। आप 20 तक बनाएंगे, ठीक है, 20 तक बनाएंगे, फिर मंडे के दिन ये सारे क्वेश्चन पर हम लोग जो डाउट में हैं वो सारे क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डाउट में लिख के लाएंगे, हम उस लोग उस पर डिस्कस करके उसको शट डाउन करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसको एक्सप्लेन करके बनाकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। क्लियर, फिर हम लोग मिलेंगे मंडे के दिन ऑफलाइन क्लास में, ठीक है।